आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस में मौजूद वैल्यूज़ को गेट करवा सकते हैं एपीआई के थ्रू। और एपीआई हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे जो कि वैल्यूज़ को गेट करेगी हमारे डेटाबेस में जो भी मौजूद होंगी उनको, और फिर उसके बाद उस एपीआई को हम कॉल करवाएंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, और फिर उन वैल्यूज़ को हम शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जो हमारे इस डेटाबेस में मौजूद लॉगिन का टेबल है उसमें मौजूद तमाम डाटा को गेट करेगी, और फिर उस एपीआई को हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो हमारा स्मार्ट लर्नर्स के नाम से फ़ोल्डर है उसके अंदर मैं एपीआई को क्रिएट करूँगा, और उसके लिए मैं सबसे पहले इस इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर जाऊंगा और उसमें मौजूद जो db फंक्शंस के नाम से जो हमारी फ़ाइल है उसमें एक फ़ंक्शन को क्रिएट करूंगा, और वो फंक्शन गेट करेगा हमारा तमाम डाटा जो लॉगिन टेबल के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन को क्रिएट करूँगा, और उस फंक्शन का काम ये होगा कि वो तमाम जो वैल्यूज़ हैं लॉगिन टेबल के अंदर उनको गेट करेगा। तो मैं सबसे पहले उस फंक्शन को कोड करूँगा। शो वैल्यूज़ के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लाइन बाय लाइन दूंगा कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर मैंने सिंपली एक क्यूरी को राइट किया है और उसको मैंने इक्वल कर दिया है एक वेरिएबल के एसक्यूएल नाम के। और इस क्यूरी के अंदर मैंने जस्ट सिंपल लॉगिन से तमाम जो डाटा है लॉगिन टेबल से वो फैच किया है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन, और लॉगिन हमारा टेबल है। फिर उसके बाद मैंने एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इक्वल कर दिया इस लाइन के। इस लाइन का जो मकसद है वो ये है यहाँ पे कि हमने अपनी क्यूरी को रन करवाना है, और क्यूरी को रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि दिस यानी इस क्लास में मौजूद जो कौन वेरिएबल है उसकी मदद से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है क्यूरी। कौन जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ पर असाइन हो जाएगा उसको डेटाबेस। इस कौन के अंदर हमारी जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो है, और उसकी मदद से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे क्यूरी नाम के, और उसके पैरामीटर के अंदर हम दे देंगे एसक्यूएल वेरिएबल को, और ये वेरिएबल हमारा ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी क्यूरी मौजूद है। इस तरह से हम क्यूरी को कॉल करवा सकते हैं, क्यूरी को रन करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हमें रिसीव हुई हैं या नहीं। अगर ज़ीरो नंबर ऑफ़ रोज़ हमें रिसीव हुई हैं इट्स मीन कि हमें कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ। और इसका चेक हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि नम रोज़ के नाम से एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें यह बताता है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हमें रिसीव हुई हैं इस क्यूरी के बाद। तो हम ये चेक करेंगे इसी रिज़ल्ट वेरिएबल के ज़रिए हम ये चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रिसीव हुई हैं। अगर वो नंबर ऑफ़ रोज़ हमें ज़ीरो से ज़्यादा रिसीव हुई हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर उसके बाद इस कंडीशन के अंदर मैंने एक वाइल लूप को लगाया है। वाइल लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई और इसके अंदर मैंने जो फंक्शन कॉल किया वो किया MySQLi fetch associate, और इसके पैरामीटर में मैंने पास कर दिया रिज़ल्ट को जो हमें मिला था इस क्यूरी के बाद। तो ये MySQLi fetch associate हमें रो बाय रो हमें डाटा निकाल कर देगा उस टेबल में से, और फिर उस रो को हमने इक्वल करवा दिया एक वेरिएबल के, और उसका नाम हमने रख दिया रो। तो इस तरह से हमारे पास एक एक रो जो उस टेबल की है वो रिसीव होगी। फिर उस वाइल लूप के अंदर मैंने रिटर्न अरे नाम के वेरिएबल जिसकी टाइप जो है वो अरे होगी, और उसको मैंने
एक एक करके एक एक रो निकाल कर मैंने उसके अंदर सेव कर दी। यानी कि रिटर्न अरे के अंदर एक एक रो जो है वो हमारी सेव हो जाएगी, और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हम रिटर्न अरे नाम का जो वेरिएबल है जो कि अरे है वो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे, और उस रिटर्न अरे के वेरिएबल के अंदर हमारा जो तमाम डाटा है, तमाम रोज़ हैं इस लॉगिन टेबल की, वो सेव होंगी। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा, और फिर इस फंक्शन को अब हमने सिंपली अपनी एपीआई के अंदर कॉल करवाना है। एपीआई को मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर, और उसको मैं सबसे पहले सेव करा दूँगा इंक्लूड के टेबल से इंक्लूड के फोल्डर से बाहर, और यहाँ पर मैं उसका नाम रख लूँगा शो वैल्यूज़ डॉट PHP। यहाँ पे मैंने एपीआई को क्रिएट किया और उसमें जस्ट सिंपल एक शो वैल्यूज़ के नाम के फंक्शन को कॉल किया जो कि डीबी फंक्शंस के अंदर मौजूद है, और उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स करके डीबी फंक्शन PHP फाइल का एसेस लिया, और फिर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया मैंने न्यू। यहाँ पर यूज़ होगा कीवर्ड न्यू डीबी फंक्शंस करके मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया डीबी फंक्शंस के नाम से, जो हमारी क्लास है डीबी फंक्शंस के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए शो वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई सबसे पहले कि अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास डाटा रिसीव नहीं होगा, कोई एरर होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पर अगर हमें फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा तो फिर आइटम्स नाम का एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया और उसको इक्वल मैंने करा दिया शो वैल्यूज़ के फंक्शन के, और ये शो वैल्यूज़ का फंक्शन हमें रिटर्न करवाएगा अरे, जो कि अरे होगी उस लॉगिन टेबल की, और उसके अंदर हमारा तमाम डाटा होगा, और उस डाटा को मैंने सेव करवा दिया आइटम्स नाम के वेरिएबल के अंदर। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स जो कि मैंने यहाँ पर अरे क्रिएट की, और फिर उस अरे के अंदर मैंने आइटम्स की लिखी, और उसके आगे मैंने वो तमाम जो डाटा है लॉगिन से आ रहा उसको मैंने इक्वल कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स में एक मैसेज भी प्रिंट करवाया जो शोइंग ऑल डाटा, और जब हमारा कोई एरर आ रहा होगा कि जब हमारा डाटा शो नहीं हो रहा होगा तो तब मैंने मैसेज में एरर वाइल शोइंग डाटा मैसेज प्रिंट करवा दिया, और एरर को मैंने रख दिया ट्रू। सो इस तरह से मैंने एपीआई को जो है वो कॉल किया। इसको अब हम पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम पाथ दे देंगे अपना आईपी एड्रेस देने के बाद, और जो हमारी फ़ाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जो हमारी रिक्वेस्ट है वो गेट ही होगी, और फिर उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर सेंड क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे एक मैसेज जो है वो शो हो रहा है कि नम रोज़ ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, ये डीबी फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 26 में, लाइन नंबर 26 में यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है वो
इनका यूज़ करना है मुझे। और फिर उसके बाद अब मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास तमाम जो डाटा है लॉगिन टेबल से जो मुझे रिसीव हो रहा है वो तमाम डाटा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। एरर मेरा फॉल्स है, मैसेज मेरा शोइंग ऑल डाटा और तमाम जो डाटा है वो मेरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम ये करूँगा कि मैं जो मैसेज है उसको मैं पहले प्रिंट करवाऊँगा और फिर उसके बाद आइटम्स को मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो उसके लिए मैंने मैसेज को पहले लिख दिया। अब मैं पोस्टमैन में जाके यहाँ पर सिंपली सेंड क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर फॉल्स मैसेज शोइंग ऑल डाटा, फिर उसके बाद आइटम्स जो हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस एपीआई को कॉल करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और यहाँ पे लेआउट फाइल के अंदर एक सिंपली एक टेक्स्ट व्यू बनाया है और ये टेक्स्ट व्यू हमारा जो है इस टेक्स्ट व्यू पर मैं शो करवाऊँगा अपना डाटा जो लॉगिन से हमारे पास आ रहा है एपीआई के थ्रू। तो उस एपीआई को कॉल करने के लिए हमने सबसे पहले एक रिक्वेस्ट क्यू को बनाना है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को क्रिएट करना है और फिर उस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को हमने डाल देना है रिक्वेस्ट क्यू के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक यूआरएल जो है वो हमें चाहिए होगा। यूआरएल को हम असाइन करते हैं इक्वल टू, और यूआरएल को लिखने का जो तरीका है http जो हमारे पास यहाँ पर पोस्टमैन में हमने जो यूआरएल लिखा था इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर एंड्रॉयड साइट का जो कोड है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम अपनी एपीआई को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यूआरएल जो है वो एपीआई तक का होना चाहिए। यूआरएल हमारा सेम वही आएगा जो हमने पोस्टमैन टेस्टिंग करते हुए पोस्टमैन के अंदर हमने जो यूआरएल दिया था एपीआई का वो हम देंगे। फिर उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट क्यू बनाई और रिक्वेस्ट क्यू सिंपली रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू करके, और दिस मीन्स कॉन्टेक्स्ट हमारी इसी क्लास का। और फिर उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को हमने क्रिएट किया और उसके लिए हमने न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट और उसके पैरामीटर में हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट का हमने यूज़ किया क्योंकि हम कोई डाटा जो है वो सेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड यूज़ करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने गेट मेथड के ज़रिए हमने अपना जो पहला पैरामीटर है वो पास किया, सेकंड पैरामीटर में हमने यूआरएल दिया और थर्ड पैरामीटर में हमने न्यू करके रिस्पॉन्स लिसनर लगाया। और इस रिस्पॉन्स लिसनर के हम अंदर हमारे दो फंक्शंस जो हैं वो कॉल हमने ओवरराइड किए। एक वो फंक्शन कि जब हमारा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो जाता है एपीआई के ज़रिए तो हमारा जो फंक्शन रन होगा वो ऑन रिस्पॉन्स का रन होगा। और अगर हमारा रिस्पॉन्स में कोई एरर है या वो हमें सक्सेसफुली रिसीव नहीं होता तो फिर हमारा ऑन एरर रिस्पॉन्स का फंक्शन कॉल होगा। ऑन रिस्पॉन्स का फंक्शन के अंदर हमने ट्राई कैच के अंदर हमने जेसन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि जो हमारी एपीआई है वो हमें रिटर्न कर रही है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जेसन के अंदर हमें रिटर्न करेगी। यहाँ पे जेसन
अंडरस्कोर इन कोड का फंक्शन जो है वो हमें जो हमारा रिज़ल्ट है वो जेसन के अंदर कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने अपना जो रिस्पॉन्स है वो रख लिया। ये रिस्पॉन्स हमें यहाँ से रिसीव हो रहा है, ये स्ट्रिंग में हमें रिसीव होगा और फिर उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक जेसन अरे बनाई, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो अरे की फॉर्म में है और उस अरे की फॉर्म का जो डाटा है हमारा उसको हमने असेस करना है आइटम्स की के ज़रिए। ये आइटम्स की हमने यहाँ पर दी थी। आइटम्स की के साथ हमने अपने जो तमाम आइटम्स हैं, जो हमारे तमाम रोज़ हैं, उसके अंदर हमने सेव करवाई। तो हम फ़िलहाल इसको यहाँ पर इस की को यूज़ करते हुए हम उन रोज़ को गेट करेंगे और उनको हम सेव करवा देंगे जेसन अरे के अंदर। तो यहाँ पर हमें जेसन अरे के अंदर वो तमाम जो रोज़ हैं वो रिसीव हो जाएंगी। फिर हम 1 बाय 1 करके फॉर लूप के ज़रिए हम 1 बाय 1 करके हम इन रोज़ को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं जेसन अरे डॉट गेट स्ट्रिंग करके, और उसके अंदर हम इंडेक्स पास करके 0 1 ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा जो तमाम जेसन अरे है, तमाम जो रोज़ हैं वो हम फैच नहीं कर लेते, तब तक ये हमारा लूप चलेगा। और फिर इस लूप में हम सिंपली एक टेक्स्ट व्यू में अपना जो तमाम डाटा है वो प्रिंट करवा रहे हैं। इसके बाद हमने इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाने के बाद हमने रिक्वेस्ट क्यू के अंदर सिंपली ऐड करवा दी अपनी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को। तो इस तरह से हमारा जो एपीआई है उसको कोड करने का जो तरीका है वो इस तरह से होगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। इसको हम सिंपली अब रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड्स और ये 2 रोज़, क्योंकि 2 ही रोज़ हैं हमारी डेटाबेस के अंदर, तो ये सिंपली सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एपीआई को क्रिएट करते हैं अपना जो डाटा है MySQL से गेट करने के लिए, और फिर हमने उस एपीआई को कॉल किया एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और फिर उसके बाद हमने उस वैल्यूज़ को, वो जो हमारे पास तमाम डाटा रिसीव हुआ था, उसको हमने सिंपली एक टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाया।